कल्याणम अध्यायाणम नमो लोए सव्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्तरम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण विज्ञान न ताहि जाते भय अरहंतादिमः करि मंगल करि हो ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम पावे निज पद राम। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास हम आठवां अधिकार पढ़ रहे हैं। आठवें अधिकार में हम अनुयोगों की चर्चा कर रहे हैं। अनुयोग और एडिशन में के जिनवाणी के कथन करने की पद्धति। क्यों ये पढ़ना जरूरी है कि हम कंफ्यूज ना होए। जब हमें कोई परस्पर विरोध कोई स्टेटमेंट दिख रहे हैं तो कंफ्यूज ना होए, उसके लिए ये अनुयोगों की कथन पद्धति समझना जरूरी है। जिनवाणी जब एक जगह कुछ कहती है दूसरी जगह कुछ कहती है तो कौन से अपेक्षा से बात कर रही है वो भी जानना जरूरी है। एडिशनली कौन से अनुयोग से बात आ रही है तो फिर हम उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उसको यथार्थ में वेटेज देना या कितना उसको प्रयोजन भूत में वेटेज देना। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे कला क्या सीख रहे हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कौन सी कला सीख रहे हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। सिर्फ ऊपरी ऊपरी लिटरल अर्थ ना लेके जो यथार्थ अर्थ है वो जानना जरूरी है। क्योंकि अब हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, स्वाध्याय खुद से करेंगे। तो जब हम स्वाध्याय खुद से करने बैठते हैं तो तभी मुझे रियल अर्थ होए, ग्रहण होए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। यस अनुभूति जी, आप लेंगे राइट? मेरा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं है अभी, पर मैं अरे यहाँ कर पे लूँ। कोई कोई राइट या कोई रॉन्ग नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। ओके, पढ़िए। तो पहले जिनमत के शास्त्रों की निर्दोषता देखी थी, और फिर अभी जो देख रहे हैं वो अनुयोगों में परस्पर विरोध का निराकरण बताया है। और प्रथम जैसे प्रथमानुयोग में जिस प्रकार जहाँ जो एग्जाम्पल या कथन किए जाते हैं, वैसे अन्य अनुयोगों के कथन में मिलाकर उसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शायद किसी अलग नए से या विविक्षा से लिया गया है और दूसरे शास्त्रों में अलग। जैसे चरणानुयोग में शंकादि दोष का अभाव कहा है, पर कर्णानुयोग में वही सूक्ष्म दृष्टि से भय का उदय अष्टम गुणस्थान पर्यंत तक बताया जाता है। तो एक ही अनुयोगों में विविक्षा के भी अनेक कथन देखे जाते हैं, पर अगर एक ही शास्त्र में अलग अलग विविक्षा से किया गया है तो हमको उसमें विचार करके धारण करना चाहिए कि यहाँ पर किस पर्पस से या किस उद्देश्य से वो लिया गया है। अ, नाना भावों की अपेक्षा से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। तो कहीं तो अभिमान की निंदा करते हैं, कहीं प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा के उससे हम उसको गलत ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल एक लें तो एक मुनिराज जिन्होंने उपवास किया था, और जब वो आहार के लिए आए तो उन्होंने सबने सोचा कि ये इतने मास के उपवास के बाद आए हैं, तो उन्होंने हाँ या नहीं कुछ कुछ भी नहीं बोला था। तो उसकी वजह से वो मतलब उनकी पर्याय त्रियंज गति में चले गए थे, मान कषाय से। पर यहीं अगर हम देखें पद्म पुराण में, तो जैसे राजा सिंहोदर थे, राजा बाली राजा थे, उन्होंने राजा को नमस्कार करने की जगह पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना स्वीकार किया। तो यहाँ उनके मतलब एक टाइप से बोले तो मान की प्रशंसा की गई है।
तो वो मान की प्रशंसा नहीं की है, वो किस उद्देश्य से किया गया है वो उस चीज की प्रशंसा की है। तो हम कुछ भी चीज पढ़ें तो कथन किस अपेक्षा से किया जा रहा है, या किस उद्देश्य को लेके बोला जा रहा है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार कई भाव एक ही भाव की कहीं तो निंदा और कहीं तो प्रशंसा करते हैं। जैसे मुनिराज को परिग्रह, किंचित परिग्रह रखने में वो बताया हमको कि उनको दोष आता है। पर वहीं चांडाल की प्रशंसा की है, क्योंकि चांडाल ने मतलब ऊंची पदवी लेकर गलत काम नहीं किया। जैसे मुनिराज की ऊंची पदवी लेकर अगर गलत काम करें तो उसमें उनकी दोष बताया है। पर चांडाल मतलब ऐसे नीचा काम करके भी अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करता है तो वो उसकी प्रशंसा दिखाते हैं। एक ही शास्त्र में दिए गए शब्दों को भी अलग अलग जगह अलग अलग भाषा होती है। जैसे इसलिए जहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ है वो ग्रहण करना चाहिए। हर जगह एक ही शब्द का अर्थ एक ही जगह पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी जगह पर उस शब्द का अर्थ दूसरा लिया जाता है, किसी जगह पर उसी शब्द को विवक्षित बताया जाता है। किसी युक्ति का कथन किया गया और वहां क्या प्रयोजन है यह ग्रहण करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार को समझ के दोष रूप परिणामित होकर गुणवान परिणामित होना चाहिए। मतलब कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर ऐसा दिखाया है और शास्त्र में ऐसा दिखाया है तो ये तो गलत है, तो हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा ना समझ के हमको वहां की विविधता से बताया गया है वो समझ के हमको गुण ग्रहण करना चाहिए, ना कि दोष ग्रहण करना चाहिए। जैसे मुनिलिंग धारण कर परिग्रह तो रखे तो नहीं को बनाता है, इसलिए क्योंकि ऊंची पदवी रखकर नीचा काम नहीं किया जाता है। जैसे कोई शास्त्र बहुत पढ़ता है पर उसके आत्मानुभूति नहीं होगी, तो उसको बताएंगे कि शास्त्र ना पढ़ के वो आत्मानुभूति करे। पर जो कोई पढ़ता ही नहीं है तो उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम शास्त्र नहीं पढ़ो तुम आत्मानुभूति करो, क्योंकि वो उसको होगा ही नहीं। पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे मतलब ये मैंने कहीं और एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे जब कोई होली खेल कर आता है तो कैसे पता चलता है आपको कि वो होली खेल कर आया है, क्योंकि उसके चेहरे पे रंग दिखेगा, वहां पर हाथ पैर में रंग दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे ही जो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता होता है या बहुत शास्त्र पढ़ता है उसके हमारे आचरण से उसके बोलने से हम पता चलता है कि हाँ ये बहुत स्वाध्यायी है। तो यहाँ पर किस उद्देश्य से बोला जा रहा है वो हमको ध्यान देना चाहिए कि किसको बोला जा रहा है और किस उद्देश्य से बोला जा रहा है। ये दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से सम्यक दृष्टि सहित मतलब हमारी दृष्टि उस हिसाब से रखने से शास्त्रों का अभ्यास अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। ना कि हम के शास्त्रों में ही दोष निकाले हैं कि यहाँ पर तो उन्होंने कुछ और लिखा था, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ और लिखा। तो हमने विवेचना नहीं समझी इसलिए हमको विपरीत भाषित हो रहा है, वो विपरीत नहीं है। और अगर कहीं लगे किसी को जैन शास्त्रों में विरोध भाषित हो तो ये नहीं कि शास्त्र भी पढ़ना छोड़ दे। किन आचार्य ने लिखा है या जो आचार्य हैं जिनको जिनका पता है कि प्रामाणिक उनके शब्द होते हैं, तो उन सब से मिलान करके और फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जिन मत में नाना प्रकार के कथन में भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है वहां पर दोष नहीं देखना चाहिए। बस इतना ही किया दीदी। अभी अच्छा अच्छा लिखा है, क्यों आप इतना टेंशन लेते हो? अच्छा लिखा है, अच्छा समझाया है, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके समझाए हैं। तो वेरी वेल डन। ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहिए, शांत मत रहिए। ओके। और खुद सामने से आके समरी के लिए बोलिए कि मैं समरी ले लूंगी। राइट। तो क्या होता है जब हम बोलते हैं तो हमारी कोई मिस्टेक्स रहती है वो डर ऑटोमेटिक। निकल जाए। हाँ। हाँ, मैं कहा एक दो बार बोलूंगी तो थोड़ा वो जो हेजिटेशन और डर है वो निकलेगा। एजिटेशन। चिंता मत करिए। राइट। तो यहाँ पे ये है, पूरा हमारा परिवार ही है। तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं एंड आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो टेंशन मत लीजिए। चलो अब ये खत्म करते हैं प्रकरण। पेज नंबर 301। हाँ मैम, प्रीति जी आ गई है। उनका अगर लेना हो, समय शिखर जी का फर्स्ट पेज टू 13 था उनका।
पहले ये खत्म कर ले ये प्रकरण और फिर शिखर जी ले, ओके। हाँ, पढ़िए। यस निधि जी। यहाँ पेज 301। यहाँ कोई हम्म। प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करे। जैसे प्रथमानी योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। करनानी योग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ऐसा नियम कहा है। वर्तमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कर्णानी योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है। इत्यादि विधि कैसे मिलती है। उत्तर, कर्णानी योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार है। इसलिए कर्णानी योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहां तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार पद्मानियोग और कर्णानियोग का विरोध दूर होता है तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चाहकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। फिर बस। प्रश्न। और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रथमानुयोग कुछ कह रहा है, कर्णानुयोग कुछ कह रहा है। प्रथमानुयोग मोटी मोटी क्या बातें कर रहा है कि तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष चले गए, राइट। और कर्णानुयोग सामने क्या कह रहा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीवी जाते हैं। तो विरोध लग रहा है ना। एक एक बारी सुन रखे कि तीर्थंकर के साथ हजारों असंख्यात संख्यात जितने मतलब बहुत मोटी बिग बिग नंबर्स मोक्ष चले गए। तो बोले ये कुछ बैठ नहीं रहा है। तो बोले आप थोड़ा सा समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। कर्णानुयोग है वो फैक्ट बता रहा है, रियल, कि हाँ ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि 6 समय में, आई मीन 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं, बराबर। और ये जो प्रथमानुयोग का कथन आया कि समित शिखर जी में इतने सारे मोक्ष चले गए, इतने सारे मोक्ष चले गए, तो बोले वो कैसे हुआ कि तीर्थंकर जब भी वहां थे तो वो उनका जो पीरियड था वो पीरियड में बिकॉज तीर्थंकर निमित्त थे, ओके, उनकी वाणी निमित्त थी, इसलिए कहा कि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए। वे तो गए, वे आगे पीछे जब भी जाए तीर्थंकर स्वयं, पर उनके निमित्त से जिन्होंने भी धर्म ग्रहण किया या वो एक टाइम पीरियड में जितने भी थे, एक समय रहता है ना, एक पर्टिकुलर 500 साल आगे पीछे, तो वो 500 साल या जो भी जितना भी समय रहेगा उतने जितने मोक्ष गए, तो कह दिया कि ये तीर्थंकर की हाजिरी में हजारों उनके साथ मोक्ष गए। वो कहने का उद्देश्य था। सेम थिंग दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऊपर थे देव देवांगनाएं, ओके, देव और देवांगना दोनों ने वहां से चय करके साथ में जन्म लिया और मोक्ष चले गए, बराबर, ऐसा कहा। तो बोले वो भी कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कर्णानुयोग में क्या कहा है कि देवों की आयु कितनी है, सागरोपम, और देवांगनाओं की पल्योपम। तो सागर बहुत बड़ा रहता है और पल्य छोटा रहता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रथमानुयोग में पढ़ लिया कि वहां से चय होकर यानी दोनों ने मृत्यु पाई और दोनों यहाँ पे आए और दोनों साथ में मोक्ष चले गए। तो बोले वापस बात नहीं बैठ रही है, क्योंकि मैंने कर्णानुयोग में पढ़ा सागर और पल्य। सागर तो बड़ा है और हम भी पढ़ते हैं कि एक देव के आयुष्य में कितनी सारी देवांगनाएं होती है, इंद्र की इंद्राणियां बहुत सारी होती है, राइट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो देव और देवांगना यानी देवांगना पहले चली गई, पहले उसने मृत्यु प्राप्त की, राइट, उसने पहले शरीर चेंज किया, तो वो कहीं अन्य पर्याय लेकर यानी अन्य 2 3 4 जितने भी भव लिए और बाद में वहां से देव निकले और ये देवांगना यहाँ पे दूसरे जगह पे आए, दोनों साथ में आए और फिर दोनों मोक्ष चले गए, वो इंटेंशन था कहने का।
कर्णानुयोग गलत या चरना अरे प्रथमानुयोग गलत, वो बात नहीं थी। मोटे मोटी बात कही है प्रथमानुयोग में, और कर्णानुयोग में फैक्ट कहा है। तो अब बात बैठेगी ना हमारी। हम्म। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, और तर्क भी नहीं लगाएंगे कि ये बात बैठ नहीं रही है। अच्छा है, हमको ऐसे थॉट्स आना इज ऑल्सो वेरी गुड, कि बात नहीं बैठ रही है। ऐसे तो 6 महीने में 608 ही जीव जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कहा, तो इट मीन्स आप सोचना तो स्टार्ट किए हो। ओके, कहीं ना कहीं आपने बुद्धि लगाना स्टार्ट की है। और यहाँ पे हमको उत्तर मिल गया कि कर्णानुयोग का प्रयोजन कुछ और था, कहना वही था, और प्रथमानुयोग का प्रयोजन कुछ और था। मैंने समझने में गलती करी। ओके, पढ़िए आगे। फिर प्रश्न है कि फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एकेंद्रिय आदि को कहीं सासादन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? उत्तर, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भासित होने लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, या यह कथन करने वाले यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है। एक ही सेंटेंस। ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदि को का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिनमत के बहुशास्त्र हैं उनकी आमनाय मिलाना। सो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसे केवली को भासित हुए हैं वैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना। क्योंकि देव आदि का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भासित हो जाएगा। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो, या संशय आदि रहे, या अन्यथा भी जान पना हो जाए, और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं पे कुछ लिखा मिलता है, कहीं पे कुछ। नेमिनाथ स्वामी का कहीं पे जन्म स्थान बोला है सौरीपुरी, कहीं पे लिखा है हाँ। में। तो बोले क्या समझना। फिर रामचंद्र जी की भी हम कहानियां पढ़ते हैं, तो अलग अलग कहानियां बाहर आ रही है। तो बोले ये कोई विरोध नहीं है, बट काल दोष से ये गड़बड़ हो रही है। ओके, हम पंचम आरे में है, तो क्या हो रहा है, एक तो क्षयपशम भी कम है जीव के, एडिशनली कोई कषायवश होकर उन्होंने कुछ अन्यथा लिख दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कह रहे इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुत श्रुतों का तो अभाव हुआ है। क्लियरली हमको तो कोई केवली भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, ना ही कोई श्रुत ज्ञानी या बहुत श्रुत का जिनको ज्ञान हो, वैसे भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये किस कारण से? काल दोष। काल दोष। और किसी को नहीं कह सकते, राइट। हम जो पंचम आ रहा है, हुंडा अवसर पीढ़ी काल है, क्या करे। धर्मों में भी हम कितने सारे धर्म देख रहे हैं, एक एक सिंपल सा एक जैन धर्म, उसमें भी कितने सारे संप्रदाय दिख रहे हैं। तो जिनवाणी में कोई संप्रदाय नहीं है। भगवान महावीर तो सब जीवों को क्या कहते हैं, तुम भगवान हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, सारे जीवों को ले लिया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनी ही भगवान है, ऐसा उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया है। सभी जीवों को भगवान सम माना है, और वही तो वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप जो कहना, उसे हम कहते हैं जिनवाणी। ओके, फिर वो चाहे कोई भी कहे, अगर वो सत्य बात कह रहा है तो वो सच है, बराबर। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुश्रुतों का अभाव है, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए हैं, थोड़े से कम बुद्धि वाले।
और उन्होंने गलती से भ्रम से कोई अर्थ का अनर्थ कर लिया, उनको जो अर्थ भाषित हुआ वैसे लिख दिया। तो अभी जो पहले जैसे कि टीकाएं लिखी जाती है या कोई मेन ग्रंथ का जो हम आधार लेके टीका लिखते, अगर मैंने इंटरप्रिटेशन रॉन्ग कर दिया तो गड़बड़ी मेरे एंड पे हुई है ना, मैंने इंटरप्रेट गलत किया है। तो इसलिए कह रहे अन्यथा भाषित हुआ उसको ऐसा लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं। कभी कभी हमें मान कषाय आगे आ जाती है और हम क्या कर लेते हैं, दूसरों को रिझाने के चक्कर में ग्रंथ भी अपने हिसाब से लिख लेते हैं कि उनके हिसाब से लिखा, या मैंने खुद अपना मत चलाने की कोशिश करी। इसीलिए तो हुआ ना, हमारे में भी दो पंथ तो खड़े हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। तभी एक गलती के वजह से पूरा गड़बड़ हो गया कि शिथिलाचार जैसे ही आ गई तो सब गड़बड़ी हो गया। तो इसलिए कहा कि कशाई हुए सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। क्योंकि हम भी देखते हैं एक जगह पे कहेंगे कि स्त्री मोक्ष में नहीं जाती है, एक जगह कह रहे स्त्री मोक्ष में जा रही है। तो बोले ये तो जैन शास्त्रों में ही गड़बड़ है। तो बोले गड़बड़ वहां पे नहीं है, गड़बड़ है जिन्होंने लिखा है या इंटरप्रेट किया है, उनके उसमें प्रॉब्लम है। तो जिनवाणी में कोई दोष नहीं। फिर यहाँ पे कहा कि जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है। ओके। तो हमें क्या करना है, देख लेना है कि अगर मुझे कहीं पे भी विरोध भाषित हो रहा है तो डिसाइड करना है कौन से कथन प्रामाणिक है। विरोध भाषित हो रहा है तो अभी मेरी ड्यूटी है कि मुझे जाके चेक करना है कि विच इज राइट एंड विच इज नॉट राइट। ओके। वो ड्यूटी कहाँ पे आई, स्वयं पर। मेरे पे, राइट। ऐसा विचार करके बड़े आचार्यों ने जो कहा है उसका कथन प्रमाण करना। अब यहाँ पे मुझे जब दो चीजों पे डिसीजन लेना है, तो बड़े आचार्य जिनकी प्रथाएं चल रही है जैसे कि कुनकुंद आचार्य है, अमृतचंद्र आचार्य है, हम या तत्वार्थ सूत्र है, उमा स्वामी जी, उमा स्वामी आचार्य के शास्त्र तो सभी लोग पढ़ते हैं, श्वेतांबर हो या दिगंबर हो। ओके। तो सभी पढ़ते हैं, तो फिर उनका आधार लेके आप डिसीजन लो। आधार ही लेना है तो बड़े आचार्यों की परंपरा लेके डिसीजन लो, कथन प्रमाण करना। तथा जिन मत के बहुत शास्त्र है उनकी आमनाएं मिलाना। जो कथन परंपरा आमनाएं से मिले उस कथन को प्रमाण करना। क्योंकि अभी क्या करना है, मेरा सुख का प्रयोजन है ना, तो मुझे डिसाइड करना है। तो मुझे डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। मेरे सामने तो पूरी की पूरी डिश रख दी गई है सभी। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं है। किसी से द्वेष नहीं करना, द्वेष बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करना, बस मेरा प्रयोजन है इधर तक, वो करके खत्म कर, बराबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं परंपरा आमनाय मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो, अगर सपोज मैंने मेहनत भी करी, आंसर्स ढूंढने की भी कोशिश करी और मुझे नहीं मिल रहा है फिर भी, तो क्या करना। तो कह रहे हैं कि सत्य असत्य का अगर निर्णय नहीं हो रहा है तो भगवान के हाथों सौंप देना कि जैसे केवली ने जो देखा है वही प्रमाण है, ऐसा करके छोड़ दो। जैसे केवली को भाषित हुए है वैसा प्रमाण है, ऐसा मान लेना। क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरोध कहे, हाँ विरुद्ध कहे, तो आप ही को भाषित हो जाएगा। ओके, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आप अभी स्वाध्याय करने लगे हो, राइट। तो आप ढूंढ रहे हो आंसर्स, आप कहीं पे अटके हो तो आपको पता चल जाएगा। वो अतिशय है जिनवाणी का, गड़बड़ नहीं होगी। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए। ओके। क्या हो रहा है, अन्य कथन का निर्धार न हो, गलती से संशय आदि रह भी जाए,
अन्यथा जानपना भी हो जाए, और यदि मैंने केवली का कहा प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान कहा है, तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरे सिर पे केवली प्रभु को रखा है। तो अभी टेंशन मत लो, गलती से भी मैंने अर्थ का अनर्थ किया समझने में, तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने मेरे सिर पे भगवान को रखा है और मैंने मान लिया है कि वो केवली प्रमाण है। आगे जाके वो क्लियर हो जाएगा, भले तभी ऑन द स्पॉट क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली आगे जाके वो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, पढ़िए आगे। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं, वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। समाधान: कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिनमत में तो एक राग आदि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत राग आदि छुड़ाकर थोड़े राग आदि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व राग आदि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। और अन्य मत में कहीं राग आदि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं राग आदि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमत में नाना प्रकार के कथन है सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समोशरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। समोशरण आदि विभूति की रचना इंद्र आदि करते हैं, उनकी उसमें राग आदिक नहीं है, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं, तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वीतरागता और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा पॉज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये जो कथन मैं सुन रही हूँ वो सही है या नहीं। अन्य मत में भी बातें चलती है, तो जो मुझे मेरा प्रयोजन है सुख का, तो मैंने जिनवाणी को सर पर रखा है, तो क्या ये सही बात है या नहीं है, क्या ये मेरे सुख का कारण बनेगी या नहीं। राइट। तो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं, वैसे अन्य मत में भी पाए जाते हैं, वहां पे भी आत्मा की बातें चलती है, वहां पे भी अन्य मत में भी आत्मा की बात चलती है, और वहां पे द्रव्य गुण पर्याय में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, बस समझ रहे हो। वहां पे एक पक्ष, एक एक अपेक्षा, मतलब एक ही पक्ष को ग्रहण करके बात करते हैं। हम तो क्या करते हैं, स्यादवाद है, तो हम अपेक्षाएं लगा के बात करते हैं। तो एकांतवाची और अनेकांतवाची में गड़बड़ी करते हैं वे लोग, वो एकांत को पकड़ते हैं, हम अनेकांत को पकड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाउ डू आई डिसाइड कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें दोष नहीं है। ये प्रश्न आया, और बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, हम सभी को आता ही है डाउट। तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं है। प्रयोजन क्या होना चाहिए, एक प्रयोजन। अगर एक ही प्रयोजन की बात चल रही है और नाना प्रकार के कथन चल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, परंतु कहीं किसी का प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे, कहीं पे एक प्रयोजन बोल रहे हैं, कहीं पे दूसरा प्रयोजन, तो अभी हो गया दोष। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जिन मत में क्या कहा, हमारा प्रयोजन क्या है, राग आदि मिटाओ। हाँ, क्योंकि हमारा सुख का प्रयोजन है तो दुख के कारणों को मिटाओ, राग आदि को मिटाओ, वो प्रयोजन है। इसलिए कहीं पे बहुत राग आदि को छुड़ाकर थोड़े राग आदि में बिठाया। राइट, बड़ा पाप छुड़ाकर छोटे छोटे पाप, जैसे कि हम क्या कहते हैं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ मत करो,
और उसको डराते हैं, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो भय तो उत्पन्न करा है ना, भय कषाय उत्पन्न कराई। तो परंतु प्रयोजन क्या था? बड़े राग से बचो, छोटे राग चलेंगे। तो कम किया ना, इंटेंसिटी तो कम हुई, तो मैं घटने पे ही आ रही हूँ, राइट। तो जिनवाणी बराबर है, बराबर। या फिर कहीं सर्व रागादिक मिटाने का प्रयोजन था, उसका पोषण करे, परंतु रागादिक बढ़ाने का पोषण कहीं पे भी नहीं आ रहा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कहने में आता है कि रागादिक से तुम्हें सुख मिलेगा। रागा ऐसे करो तो तुम्हें क्रोध मान माया लोभ बढ़ेगा और तुम्हें सुख मिलेगा। कहीं पे भी नहीं कहा जाएगा कि ऐसा करने से मान बढ़ेगा और तुम्हें स्वाभिमान के बल, स्वाभिमानी जो कहते हैं ना, इतना तो करो, खुद का स्वाभिमान बचा लो, ऐसा भी कथन आता है। तो बोले जिन मत में ऐसा कथन नहीं आएगा कि स्वाभिमान को कौन से कैटेगरी में डाल दिया, वीतराग कैटेगरी में, राग बिना का नहीं। बोले वो भी राग है, वो भी दोष है, राइट। इसलिए जिन मत का सर्व कथन कैसा है, निर्दोष है, निर्दोष है। परंतु अन्य मत में कहीं पे रागादिक मिटाने का प्रयोजन है, कहीं पे रागादिक बढ़ाने का प्रयोजन है, दोनों कथन मिलते हैं। कहीं पे कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, कहीं पे कहेंगे कि बेटे के बिना मोक्ष नहीं है, कहीं पे कहेंगे कि दिन में खाओ, कहीं पे फिर क्या मिलेगा, वो कौन सा, वो तीज, कौन सी तीज, नहीं, रात को वो छन्नी लेके क्या, कड़वा चौथ। हाँ करवा चौथ। हाँ, तो कहीं पे करवा चौथ यानी रात को खाओ। तो ये क्या कह रहे हैं, पूरा विरोध दिख रहा है ना। एक बाजू कह रहे सन के दिन में खा लो, एक बाजू कह रहे हैं कि तारे को देख के खाओ, चांद को देख के खाओ। बोले क्या चल रहा है, विरोध क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्य मत में कहीं रागादिक मिटाने का प्रयोजन सहित कथन है, कहीं रागादिक बढ़ाने का। इस प्रकार अन्य प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, उनके ही शब्द उनके अगेंस्ट आते हैं, राइट। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। बस हमें क्या देखना है कि ये जो कथन है ये निर्दोष है या सदोष है। ओके, और कुछ एडिशनल कुछ नहीं करना है। क्यों एडिशनल द्वेष आदि करना क्या, नो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके, सभी जीव कुछ ना कुछ तो प्रयास कर ही रहे हैं, राइट। तो जिसकी जैसी योग्यता वो वैसा वैसा करेगा, उदय आदीन सब चल रहा है। ओके, इस प्रकार अन्य भी प्रयोजन अन्य मत सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाला नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहेंगे। उसका उसका इंटेंशन क्या है, अगर इंटेंशन और प्रयोजन सेम है तो भले ही वो अलग अलग बोले, इट इज राइट। और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाला जो बात करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बावला, पागल, राइट। फिर यहाँ पे कहा तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन है सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहां दोष नहीं है। अलग अलग अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे दोष नहीं है। वो अपेक्षा को पहले से ही क्लियरली बोल रहे हैं कि निधि जी अपनी बेटी की अपेक्षा माँ है। निधि जी पूरे दुनिया की माँ नहीं है, समझ रहे हो। तो अपने बेटे की अपेक्षा से माँ है, ये क्लियरली डिफाइन करके वो बात कर रहे हैं कि अपेक्षा को क्लियर करके बात कर रहे हैं, इसलिए ये कथन में दोष नहीं है। यदि मैं निधि जी को सर्वथा माँ मान लूं तो मैं निधि जी को निधि जी ना कहते हुए माँ कहूंगी। मेरी भी माँ, अनुभूति जी की भी माँ, प्रीति जी की माँ, स्वयं के बेटे की भी माँ, पति के भी माँ, माँ की भी माँ। समझ रहे हो कितनी गड़बड़ी। तो एकांतवाची जब वचन हो जाता है, सर्वथा को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए उस कथन में दोष हो जाता है। अपेक्षा को डिफाइन करना जरूरी है। द्रव्य अपेक्षा से नित्य, पर्याय अपेक्षा से अनित्य। ऐसे ही पूरे पूरा अनित्य नहीं कहा है या पूरे पूरा नित्य नहीं कहा है, आत्मा को अपेक्षा के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए तो कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कह रहे हो अनित्य है नित्य है, अरे पर अपेक्षा तो समझो तुम।
इसलिए वो कथन में कोई दोष नहीं है। राइट। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समोशरण आदि विभूति पाई जाती है, एक तो वीतरागी कहा और दूसरा समोशरण। तो हम क्या कहते हैं, आप तो बड़े लकी हो, एक बाजू वीतरागता है और एक बाजू इतना सारा आपके पास वैभव है। ये बोला ये कौन सी बात है। तो बोले भगवान ने तो नहीं कहा था इंद्र को कि मेरे लिए समोशरण बना। ओके, इंद्र ने स्वयं उसको ऐसे विकल्प आए और इंद्र ने समोशरण की रचना करी। तो समोशरण आदि जो यहाँ वहां विरोध नहीं है, समोशरण आदि विभूति जो है वो इंद्र ने रची है, उनको उसमें रागादिक नहीं है। भगवान नहीं कहता है यार तूने आज समोशरण में थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, मेरा समोशरण थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, ऐसा कुछ कभी कहते हैं? नो। कुछ भी नहीं कहते। तो उनको कोई भी राग नहीं है, इनफैक्ट उनका तो उस ओर ध्यान भी नहीं है। उनको सिर्फ अपने आत्मा से ही कंसर्न है। राइट। रागादि, इसलिए दोनों बातें संभवित है, दोनों इज पॉसिबल, क्योंकि जी जो भगवान है वे स्वयं अपने में है और समोशरण जो बना है वो इंद्र ने बनाया है आउट ऑफ क्या कहे, इतना उनको आदर या सम्मान या जो बोले ना कि नहीं नहीं इतना तो होना ही चाहिए, ऐसे विकल्प जो आते हैं वो आए। और अन्य मत में ईश्वर को क्या कहा, साक्षीभूत वितराग भी कहते हैं, उनको वितरागी भी कहते हैं। हाँ। और उस तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव भी निरूपित करते हैं। उनको गुस्सा मत आने देना, वरना फिर उनकी तीसरी आंख बड़ी हो जाएगी, वो खुल जाएगी और ये पूरे विश्व का नाश कर देंगे। एक बाजू वितरागी कहा, दूसरे बाजू राग का पोषण किया, तो हुआ कि नहीं गड़बड़। हम्म। तो बोले कैसे पॉसिबल है, इधर तुम वितरागी बोलो या तुम उनको रागी बोलो, दोनों कैसे बोल रहे हो। तो इसलिए बोल रहे हैं सो एक मत को आत्मा को ही वितरागपना है और काम क्रोध आदि भाव कैसे संभव है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। राइट। तो हमें सिर्फ डिसाइड करना है कौन से शास्त्र मेरे लिए उपयोगी है मेरे मोक्ष मार्ग में। बराबर। पढ़िए आगे मनीषा जी, आप म्यूट पे हैं। अब तथा कालदोष से जिनमत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है, वहां भी जिनमत का अतिशय इतना है कि प्रमादी विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वारकावती में नेमिनाथ स्वीकार का स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों सच्चे हैं कैसे हों, ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं। तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं, जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिकी की भूल माने तो वे कैसे भूलेंगे, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अनुयोगों का अभ्यास क्रम। वहां प्रथमानुयोगादिक का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें। तथा जैसे रोजाना रोजना 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 मज्जे मत। में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी है, उनकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उद्देश्य जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो।
इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहाँ है? आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। फिर यहाँ पे कहा कि तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे है, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है। ओके, गलती से कोई जिनका क्षोभक्षम कम था उन्होंने कुछ लिख दिया है, तो ये गलती किसकी थी? उस पर्टिकुलर जीव की। मत में कुछ दोष नहीं है। वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है, ओके, जो गलती रहती है ना उसको कोई ना कोई तो कह देता है कि ये गलत लिखा है, तो वो प्रमाण जो रहता है वो प्रमाण विरुद्ध कथन कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। भले ही वो थोड़ा समय रहेगा, टाइम पीरियड भी हो सकता है, 500 600 1000 2000 साल जो कुछ भी है, बट कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो उस कथन को चेंज करेगा कि ये गलत है करके, राइट? क्योंकि कहीं पे कहा है कि सौरीपुर में, कहीं पे कहा है द्वारावती में, तो बोले ठीक है ना, नगर में तो हुआ है ना। हाँ, सभी के जन्म नगर में ही होते हैं, तो बोले वो प्रमाण से विरोध कभी हो ही नहीं सकता है। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानी के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है, जैसे हमने ऊपर देखा। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी को कहा प्रशंसनीय कहा, कहीं पे कहा कि बेटे के बिना मोक्ष नहीं है। तो ये दोनों कथन कैसे सच्चे हुए? बराबर। फिर कहीं पे कहा कि मछली के मुख में वीर्य गिरा और वहां पे पुत्र पैदा हो गया। बोला करके बताओ, आज के जमाने में कल्पना से भी नहीं हो रहा है, आप करके देखोगे तो भी नहीं हो रहा है, तो वो भी क्लियरली पता चल रहा है कि वो गलत है। कहते हैं ना पवन पुत्र, अरे क्या वो सूर्य में से जन्मे हैं हनुमान, या ऐसा कुछ तो है। नहीं, हिंदू की स्टोरीज। हम्म। ये कुंती के पुत्र जो है कर्ण, वो सूर्य देव ने दिया था, वो ऐसा बताते हैं ये लोग। हनुमान को भी यही मानते हैं, पवन के पुत्र मतलब हवा के वो है, पवन कुमार जो है उनका नहीं मानते वो, उनका इस सूर्य को वन निकल गया था ऐसा ये कुछ वैसे तो नहीं मानते, मानते इसलिए तो वो हवा में उड़ते हैं, ऐसा सब मानते हैं ऐसा। हैं। मतलब ये खुद की कल्पनाओं से उन्होंने जो इंटरप्रेट किए हैं, या वो भी छोड़ो, जो दूसरा हमारा मत है उसमें भी क्या कहा है कि महावीर भगवान का पहले जो बंधारण हुआ गर्भ में, वो किसी ब्राह्मणी के यहाँ पे हुआ, और फिर वहां से उठा के फिर रानी के पेट में रखा। बोले कैसे पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबिलिटी तुम थोड़ा सोचो तो सही कि ऐसा कहीं पे भी लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं। तो इसमें एक प्रश्न दूसरा भी खड़ा हो जाता है कि राजा का ब्राह्मणी के साथ संबंध था, क्या था? मतलब कुछ तो बिठाओ तुम, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब बातें थोड़ी सी गलत है, थोड़ी नहीं पूरी सी। तो ये अनुमान से भी नहीं मिलता है। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो वे कैसे भूलेंगे? और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहरता है। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। वैसे भी यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्यों, कौन सा मत, विच इज द राइट मत। ओके। फिर अभी यहाँ पे बात करेंगे अनुयोगों का अभ्यास कर क्रम। तो बोले पहले कौन सा पढ़ना सभी को? प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग, और फिर द्रव्यानुयोग। बराबर ना? नो। जो समझ नहीं, में आए। जो समझ में, राइट, जो समझ में आए, जैसे मेरे परिणाम हो वैसे मुझे पढ़ना। कल ही मैंने चर्चित भैया का एक थोड़ा सा ही पढ़ा सुना,
सुमित प्रकाश जी के साथ जो है ना, चर्चित भैया, वो उनका प्रवचन सुन रही थी, तो मेरे सिर्फ 10-15 मिनट्स ही सुना। तो उन्होंने अनुयोगों की बात करी। तो अनुयोगों में उन्होंने लिया प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो बोले ये आदर्श है, ये यथार्थ है। हम आदर्श में बिजी हो जाते हैं। हम्म। हमने सिर्फ आदर्श ही पढ़ रखा है। कौन सा? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, जो यथार्थ है। तो बोले हम मानते हैं आदर्श से यथार्थ होगा, परंतु उल्टा है, यथार्थ से आदर्श होता है। राइट। ये जो कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आदर्श खड़े होंगे ही होंगे उसके जीवन में। राइट। कोई ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट हम उल्टा करते हैं। हम आदर्श को इतना आदर्श आदर्श आदर्श, बस इसको तो भूल ही गए हैं। तो बोले ऐसा मत करो, सभी अनुयोग बैलेंस पूर्वक समझो। सभी अनुयोग कार्यकारी है। हमारे परिणाम कैसे, उस हिसाब से आप बैठो। कितने फ्रेश हो, कितने थके हुए हो, उस हिसाब से डिसाइड करो। बहुत थके हुए हो तो चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। डिप्रेस्ड हो, प्रथमानुयोग। वहां से आपको प्रेरणाएं मिलेंगी। बराबर। आचरण कैसे करना है, एथिकली कैसे रहना है, तो चरणानुयोग। और एकदम आप एकदम बहुत फ्रेश हो तो कर्णानुयोग। आपके पास बहुत शक्ति है क्षोभशम की, कर्णानुयोग। और अगर आपको सुखी होना है, डिसीजन लेना है, निर्णय करना है, द्रव्यानुयोग। राइट। क्योंकि द्रव्यानुयोग के बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहला द्रव्यानुयोग। राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं वहां प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करें, पहले इसका अभ्यास फिर उसका, ऐसा कोई नियम नहीं है। परिणामों की अवस्था देखकर हमें अभ्यास करना चाहिए। ओके। अथवा कभी किसी शास्त्र का, कभी किसी शास्त्र, ऐसे रोटेट भी करना चाहिए। ओके। कोई भी एक को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर बोर्डम भी घुस जाता है और हम थोड़ा सा शिथिल भी हो जाते हैं दोनों। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया कि जैसे हमारा डेली डेली रफ बुक रहती है ना, हम्म। रफ बुक या अकाउंट, उसमें सब लिखते हैं। ये पैसे मतलब यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ से पैसे आए। तो एक रफ पूरा लिख देते हैं। राइट। तो यहाँ पे कहा रोज नाम, नाम में, रोज नामचे में, यानी एक जो डेली की जो खाता है। अकाउंट उसमें। हाँ। नहीं। और उसको अनेक रकमें यहाँ तहाँ लिखी जाती है, परंतु उसको खाते में भी तो डालना पड़ेगा ना, लेजर में, कि इसका अकाउंट्स उसका, लाइक डेबिट में, क्रेडिट में, लायबिलिटी में, एसेट में। तुमको वो खतौनी तो करनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हें लेन देन का निश्चय होगा। उसी प्रकार शास्त्रों में भी तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया जाता है। उसमें सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित और अहित का निश्चय हो जाएगा। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षा सहित, किसकी सापेक्षता? त्याग पद। अपेक्षा। स्यात् यानी किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से बात चल रही है। तो किसी अपेक्षा से जब हम बात करते हैं, उसकी सापेक्षा सहित जो सम्यक ज्ञान हो रहा है और जीव निर्णय कर रहा है जिन वचनों में, तो उसी को कहेंगे, उसको जल्दी जल्दी शुद्धात्मा प्राप्त होगा। क्योंकि उसने एक अनेकांत को ग्रहण किया है, एकांत को नहीं। यानी वो वस्तु स्वरूप जैसी है वैसी निर्णय करने निकला है, अन्यथा नहीं। राइट। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना। राइट। तो ये था हमारा 8वां अधिकार। तो उपदेश स्वरूप प्रतिपादक, ये था 8वां अधिकार। अब हम पढ़ेंगे समीर शिखर जी, और उसके बाद हम तत्वार्थ सूत्र स्टार्ट करेंगे। मोक्ष मार्ग का हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ है। पढ़िए प्रीति जी, समीर शिखर जी। शाश्वत तीर्थधाम सम्मिश्रिका। इसमें सबसे पहले तो तीर्थ की डेफिनेशन बताइए, जिसका अर्थ आश्रय लेकर भव्य जीव संसार सागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त करें, उसे तीर्थ कहते हैं। निज भगवान भगवान आत्मा ही परम तीर्थ है, क्योंकि निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है।
जैनागम में रत्नत्रय रूप धर्म के साथ साथ देवशास्त्र गुरु को भी तीर्थ माना गया है। संसार सागर से पार होने में साक्षात निमित्त होने से निश्चय तीर्थ तो निज भगवान आत्मा ही है। रत्नत्रय रूप धर्म एवं देवशास्त्र गुरु ही हैं, तीनों ही हैं, परंतु व्यवहार से हम परम पवित्र स्थानों को भी तीर्थ कहा जाता है, जहां उक्त देवशास्त्र गुरुओं ने आत्म आराधना की हो, शास्त्रों की रचना हुई हो या शास्त्रों का संग्रहण हुआ हो। स्थान की मुख्यता होने से इन्हें तीर्थ क्षेत्र भी कहते हैं। विभिन्न कारणों से स्थापित होने के कारण इन्हें अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कला क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र। जहाँ तीर्थंकर या अन्य सामान्य केवली मुक्त हुए हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पंच तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में से एक या एकाधिक कल्याणक हुए हैं उन्हें कल्याणक तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। कुछ विशाल जिन बिंबों, रत्नों के जिन बिंबों, धवलादि ग्रंथों की मूल प्रतियों के संरक्षण के और तथा कलात्मकता के कारण उन्हें भी तीर्थ कहते हैं। वे कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। कुछ तीर्थ क्षेत्र आश्चर्यजनक घटनाओं से संबंधित होने के कारण अतिशय क्षेत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में 300 से अधिक तीर्थ क्षेत्र हैं और 10,000 से अधिक जिन मंदिर भी हैं। वैसे तो सभी तीर्थ परम पवित्र ही हैं, तथापि उन तीर्थों की महिमा विशेष है जो तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों से संबंधित है, क्योंकि तीर्थंकर ही तो जैन दर्शन और धर्म के सूत्रधार हैं। कल्याणक तीर्थों में भी वे तीर्थ अधिक महत्व रखते हैं जो तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, क्योंकि निर्वाण ही तो अंतिम लक्ष्य है और परम साध्य है। सम्मेद शिखर वर्तमान चौबीसी के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज है। न केवल 20 तीर्थंकर अपितु असंख्य मुनिराजों ने भी सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भरत क्षेत्र में अब तक अगणित चौबीसियां हो गई हैं और भविष्य में भी होंगी, तथा यह सुनिश्चित है कि भरत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है और प्रत्येक ही तीर्थंकर का निर्माण सम्मेद शिखर से होता है। इस प्रकार यह तीर्थराज अगणित तीर्थंकरों और उनसे भी असंख्य गुणे मुनिराजों का निर्माण स्थल होने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थराज तो है ही, भविष्य में भी वहां से अगणित तीर्थंकर और उनसे भी असंख्य गुणे मुनिराज मोक्ष जावेंगे, अतः यह शाश्वत तीर्थधाम भी है। वर्तमान चौबीसी के कुछ तीर्थंकरों का जन्म यदि अयोध्या में नहीं हुआ और निर्वाण सम्मेद शिखर में नहीं हुआ तो इसका एकमात्र कारण हुंडाव सर्पणी का अपवाद ही है। जो भी तीर्थंकर या मुनिराज जहां से मुक्त होते हैं, सिद्ध शिला में ठीक उसके ऊपर ही अनंत काल तक विराजमान रहते हैं, क्योंकि मुक्त जीवों की गति अविग्रह बिना मोड़ वाली होती है। शास्त्रों में तो यह भी आता है 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में 1 इंच भी स्थान ऐसा नहीं है जहां सिद्ध भगवान विराजमान ना हो। तो इस प्रकार 2.5 द्वीप में सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र हैं, परंतु सम्मेद शिखर जी भूमि के ऊपर स्थान में सिद्धों की संख्या बहुत अधिक है। और दूसरी बात यह है भी कि सम्मेद शिखर सामान्य मुनिराजों की ही नहीं अनंत तीर्थंकरों की भी निर्वाण भूमि है, अतः वह तीर्थराज है और उसके विशेष महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर भारतवर्ष के झारखंड नामक प्रदेश के गिरिडीह नामक नगर में निकट स्थित है। यह पर्वतराज समुद्र की सतह से 4,279 फीट की ऊंचाई पर लगभग 1,284 मीटर ऊंचा है। पर्वतराज का यह भाग आयताकार 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पर्वत के शिखर पर 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह हैं। यात्रियों को 10 किलोमीटर चलकर पर्वत पर चढ़ना होता है। 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान की पहली टोक पर पहुंचते हैं चढ़ने के बाद। उसके बाद सभी टोकों की वंदना करने के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। चढ़ना उतरना सभी है, अतः अंत में 23वें तीर्थंकर भगवान के पार्श्वनाथ भगवान की टोक आती है। इसके बाद नीचे आने के लिए 10 किलोमीटर उतरना होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। वेरी नाइस। हाँ, मनीषा जी आप कंटिन्यू करेंगे कि इन्होंने आपने पूरी पुस्तक ले ली है? नहीं नहीं नहीं, 1 से 13 पेज तक। 1 से 13 पेज, 14 से 26 तक दर्शन जी का है। हाँ, तो मनीषा जी आप लेंगे? हाँ, ले लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। यह रास्ता कोई समतल भूमि का साफ सुथरा सुव्यवस्थित रास्ता नहीं है, अपितु पर्वत की चढ़ाई और उतार का कंकरीला पथरीला
अव्यवस्थित मार्ग है जिस पर यात्री नंगे पैरों चढ़ते उतरते हैं, उसे टुकड़ों में भी पार करना संभव नहीं है, अपितु एक बार में ही पूरी यात्रा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ऊपर या बीच में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ठहरा जा सके या रात बिताई जा सके। इतना सब कुछ होने पर भी प्रतिदिन हजारों यात्री इस पर्वत पर सिद्धों की वंदना करने जाते हैं और भक्ति भाव से वंदना करते हैं। भावना के बल से सब कुछ सहज संपन्न हो जाता है। जब छठे काल के अंत में प्रलय होता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहना संभव है कि यह स्थान वही वही है जहां से अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, क्योंकि प्रलय के उपरांत भी कुछ चिन्ह अवशेष रहते हैं जिनके अनुसार इंद्र अयोध्या और सम्मेद शिखर को पुनः व्यवस्थित करता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह वही स्थान है जहां से अनंत तीर्थंकरों का मोक्ष सुनिश्चित है। जिस स्थान विशेष से तीर्थंकर मोक्ष चाहते हैं वहां वे इंद्रिय निर्वाण पूजा के लिए चिन्ह बना देता है। इंद्र ने गिरनार पर्वत पर वज्र से मुक्ति स्थान को चिन्हित किया था। अतः यह सुनिश्चित ही समझना चाहिए कि जहां जो चरण चिन्ह है वे स्थान मूल रूप से वे ही हैं। इस प्रकार की श्रद्धा रहने से उक्त स्थान पर पहुंचने पर सहज निर्मल भाव होते हैं, भक्ति भाव विशेष उमड़ता है, वैराग्य भाव जागृत होता है, आत्म कल्याण करने की भावना प्रबल होती है, भावनाओं का विशेष परिपाक होता है। हमारे जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं वे सभी प्राय पर्वतों की चोटियों पर ही हैं। पर्वत शिखर के ये उबड़ खाबड़ रास्ते कठिनाइयों से भरे होते हैं। पर्वत की चोटियों पर किसी ने बुद्धिपूर्वक इन तीर्थों का निर्माण नहीं किया, यह तो सहज ही बन गए हैं। हमारे तीर्थंकरों ने, साधु संतों ने जहां आत्म आराधना की, आत्म साधना की, जहां वे ध्यानस्थ हो गए वे ही स्थान तीर्थ बन गए। हमारे साधु जन पर्वतों की चोटियों पर निर्जन वन में आत्म साधना करते हैं। अतः हमारे तीर्थ स्थान निर्जन वन प्रांत व पर्वत की चोटियां बन गई। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे संतों ने आत्म साधना के लिए निर्जन स्थान को ही इसलिए चुने क्योंकि हमारा धर्म वीतरागी धर्म है, आत्मज्ञान और आत्म ध्यान का धर्म है। आत्म ध्यान के लिए एकांत स्थान ही सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसा एकांत इन पर्वतों की चोटियों पर उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। हमारे तीर्थंकर और साधु जनों ने ऐसा स्थान और इतना प्रतिकूल वातावरण ध्यान के लिए इसलिए चुना क्योंकि सम्मेद शिखर के जिस स्थान से तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की है वहां कहीं कहीं तो इतना ही स्थान नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा भी हो सके। हमारे संत ध्यान के लिए बैठने के लिए भी ऐसा ही स्थान चुनते हैं कि जहां बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ भी न सके, क्योंकि बगल में यदि कोई दूसरा बैठेगा तो वह बात किए बिना नहीं रहेगा और वे किसी से बात करना भी नहीं चाहते हैं। बातचीत पर से जोड़ती है और पर का संपर्क ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार पर्वत की चोटी पर उन्हें सहज ही एकांत उपलब्ध हो जाता है। वस्तुतः ग्रह विरत मुनिराज को गृहस्थों के समागम में ही रहना होता तो वे गृहस्थी का त्याग ही क्यों करते। अतः एकांत रहना यही रहस्य है हमारे साधु संतों का वनवासी होने का, गिरी गुफावासी होने का। पर्वत की चोटियों पर आत्म साधना करने का और हमारे तीर्थों का पर्वतों की चोटियों पर होने का, निर्जन वन प्रांत में होने का। धीर वीर साधु संतों का धर्म तो एकमात्र ध्यान ही है। ध्यान की अवस्था में ही केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होता है। यह ध्यान एकांत में ही होता है। इसकी सिद्धि के लिए ही साधु जन घर परिवार छोड़कर वन जंगल में रहते हैं। ध्यान के लिए प्रकृति की गोद में बसे घने जंगल हैं, पर्वत श्रेणियां हैं जहां से अनंत सिद्ध हो गए हैं, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है ये हमारे सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र, जिन्हें सम्मेद शिखर जैसे पर्वत की चोटियों पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हमारे ये तीर्थ स्थान वीतरागियों के स्थान है, वैरागियों के स्थान है, योगियों के स्थान है। ये तो संयत से रहने के स्थान है, सादा जीवन जीने के स्थान है, ध्यान और अध्ययन के केंद्र हैं, आध्यात्मिक वातावरण है, आध्यात्मिक चर्चा वार्ता का स्थान है।
इसकी गौरव महिमा इसी बात में है कि जिस प्रकार की आत्म साधना हमारे तीर्थंकरों और साधु संतों ने की है, ये तीर्थ स्थान भी वातावरण के माध्यम से आज जन जन को उसकी प्रेरणा देते हैं। तीर्थराज समय शिखर आत्म कल्याण की पावन प्रेरणा देने में पूरी तरह समर्थ है। इसकी यह पावनता सदा कायम रहे और यह तीर्थराज अनंत काल तक भव्य जीवों को आत्म कल्याण की पावन प्रेरणा देता रहे। थैंक यू। अच्छा, अच्छा लिखा दोनों ने। शिखर जी जाके आ गए सभी लोग। मेरा अभी मैं रिसेंटली गई थी तो अच्छा सा कनेक्शन हो जाता है वापस। अब हम स्टार्ट करेंगे तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरा सभी कुछ आ गया है। तत्वार सूत्र पूरी जिनवाणी का पूरा सार सब कुछ इसमें आ गया है। तत्वार सूत्र लिखा है, किसने लिखा है? उमा स्वामी आचार्य। आचार्य उमा स्वामी जी ने। और ये एक जैसे कि नमोकार मंत्र हमारे सभी संप्रदाय मतलब सभी सभी लोग मानते हैं, सारे जैनी। सिमिलरली भक्तांबर सूत्र भी सारे जैनी मानते हैं, वैसे ही तत्वार सूत्र भी सारे जैनी मानते हैं। तो तत्वार सूत्र इज एक्सेप्टेड बाय ऑल और इसको पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज में। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वार सूत्र। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य है और ये कुनकुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। हम्म। विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत एवं द्वितीय की स्टार्ट, उसमें इतना उनका समय था। उमा स्वामी एवं गृद्धपिच आचार्य भी उनके नाम थे, राइट। और प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। जितने भी हमारे आचार्य महाराज थे वे अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे। अतएव उनके जीवन का परिचय जो कुछ भी मिला है वो थोड़ा बहुत जैनियों के मार्ग से मिला है, बाकी सब मोस्टली सब अपरिचित ही रहा है उनका। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं एंड हम बहुत इसको पढ़ेंगे क्विकली। ओके, क्यों क्विकली? क्योंकि ये सब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो पॉइंट्स पे हमें इम्पोर्टेंटली थोड़ा सा बात करना है सिर्फ वही बात करेंगे, बाकी हम पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। अच्छा, सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। ओके। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। यस, पढ़िए मनीषा जी, कंटिन्यू कीजिए। कौन कोई कुछ कह रहा है? वो अनुमति। ग्रंथ तत्वार तत्वार्थ मणि सूत्र प्रदीप। प्रदीप और एडिशनली ये भी पुस्तक दूसरा वाला बहुत मेरे अच्छी पास है रहेगी। नहीं, अच्छा, ऑफिस ओके। में में लिखा अच्छा, है। भी रहेगी तो देखिए। हाँ, जी दीदी इसका अर्थ अर्थ पढ़ना है ना खाली, जैसे कर्म रूपी पर्वतों के बेटे से अर्थ अर्थ पढ़ देना खाली अ, ओनली। यहाँ से मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक एवं विश्व के सभी तत्वों के ज्ञायक है। हाँ, ये मैम मंगलाचरण के जो 2-3 पेज है वो भी है क्या? मतलब अधिकार 1, 5, मतलब ये भी अधिकार। अपने को ले नहीं, मतलब जैसे इसमें जो कोर्स में लिखा हुआ है कि हम्म, अधिकार 1 और 5 और वो जो भी सूत्र के नाम है, तो ये मंगलाचरण वाला भी अपने को पूरा ये लिखना पड़ेगा समरी में भी, जो 2-3 पेज समरी है। तो चलेगा, बट ये हम पढ़ तो लेंगे। हाँ ओके, ठीक है। नहीं लिख। हम्म। हाँ, पढ़िए मनीषा जी। कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय।
इन चार घातीय कर्मों का अभाव कर देने वाले एवं विश्व के सभी तत्वों अर्थात द्रव्य गुण पर्याय सभी सहित सभी पदार्थों को जानने वाले हे वीतरागी सर्वज्ञ अनंत देव, आप दिव्य ध्वनि द्वारा सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, क्योंकि आप सबको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वह आप्त हैं, सच्चा देव है। आप्त की परिभाषा में समागत उक्त तीन विशेषणों को आधार बनाकर ही उक्त छंद में सच्चे देव को, अरहंत परमेष्टि को, तीर्थंकर अरहंत को नमस्कार किया गया है। उक्त गुणों को आधार बनाकर ही आचार्य समंतभद्र ने, आप्त मीमांसा आचार्य विद्यानंद ने आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है। इनमें क्रमशः आप्त के स्वरूप पर मीमांसा की गई है, आप्त की परीक्षा की गई है। इस प्रकार यह मंगलाचरण भी अनेक ग्रंथों का जनक है। आचार्य समंतबद्ध कृत आप्त मीमांसा की टीकाएं तो अष्टशती व अष्टसहस्त्री है ही। आचार्य विद्यानंद कृत आप्त परीक्षा की 3000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य श्री विद्यानंद ने स्वयं ही लिखी है। यही कारण है कि उसे स्व टीका स्वप्रज्ञ टीका कहते हैं। आप्त मीमांसा और उसकी टीका में सर्वप्रथम सर्वज्ञता की सिद्धि सामान्य रूप से और विशेष रूप से की गई है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का अवश्य यह है कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का आशय यह है कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है या नहीं, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं, इस पर गंभीरता से मंथन कर अनेक तर्क और युक्तियों से यह सिद्ध करना कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो जाने के उपरांत पूर्वापर अविरोधी वचनों के आधार पर अरहंत पद को प्राप्त किसी व्यक्ति विशेष को सर्वज्ञ सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। आप्त मीमांसा देखो, मैं सिर्फ फटाफट क्विकली बोलती हूँ कि मोक्ष मार्ग में यहाँ पे जो मंगलाचरण है इसमें हमने किसको नमस्कार किया है? तो जिन्होंने, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, यानी जो जिन्होंने कर्मों का नाश किया है, जो मोक्ष मार्ग बता रहे हैं हमको, हम उन्हीं को नमस्कार कर रहे हैं। जो विश्व को देख रहे हैं, यानी तीन लोक की सभी सभी पदार्थों को, तीनों काल की पर्यायों को जो एक साथ देख रहे हैं, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उन्हीं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देखो, भे भेतारम कर्म भूभृतम, यानी कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले ऐसे वीतरागी। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? वीतरागी। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ, और मोक्ष मार्ग के नेता यानी हितोपदेशी, इन्हीं को मैं नमस्कार करूंगा और उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मेरा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मुझे भी आप जैसा बनना है, बराबर। ये स्वार्थ से, यानी आप जैसे गुणों को मैं जल्दी से ग्रहण करूं, आप जैसा बन जाओ, इसलिए, बराबर। फिर यहाँ पे लिखा है कि एक सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर कितना कुछ लिखा गया है, पता है? सिर्फ एक, ये 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन के ऊपर, 4 नहीं, सॉरी, 2 लाइन के ऊपर आप्त मीमांसा आचार्य विद्यानंद जी ने आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे, आप्त मीमांसा लिखे। और आप्त मीमांसा में कितने सूत्र है? अष्टशती, यानी 1008, बराबर। अष्टशती व अष्टसहस्त्री, यानी कितने हुए प्रीति जी? अष्टसहस्त्री, अनम्यूट करिए। 1008 जी, 1008 और एक 1008 होगी, 108। तो 8 फिर और भी हुआ है। फिर आचार्य विद्यानंद जी ने 3000 श्लोक प्रमाण लिखे हैं, राइट। और आप्त मीमांसा और उसकी टीकाओं में सर्वप्रथम किसकी सिद्धि कर रहे हैं? सर्वज्ञता की सिद्धि।
आप तो जैसे कोई व्यक्ति है या नहीं, सर्वज्ञता हो सकती है या नहीं, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं केवली आजू बाजू। कोई दिख रहे है क्या? नो। नहीं, तो फिर मुझे थोड़ा सा मेरे ज्ञान में बिठाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो लॉजिक से ही मानता हूँ। उसके बिना तो मुझे विश्वास नहीं होता है। तो क्या लॉजिक हो सकता है कि सर्वज्ञ हो सकते हैं या नहीं? सोचिए। एकदम सिंपल लॉजिक है। हमारे ही क्लास में हम देखो, किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है। हम्म। राइट। राइट, हमें ही आजू बाजू में समझ में आता है, दिखता है। किसी को थोड़ा समझ में आता है, किसी को ज्यादा तो समझ में ज्यादा आता है, समझ किसी में को आता कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है। तो ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा जिसको पूर्ण है, ज्ञान जिसको होगा। पूर्ण ज्ञान होगा। यही लॉजिक से हम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो है नहीं केवली। तो हम हमें दिख नहीं रहा है, तो मुझे कुछ तो बिठाना पड़ेगा। सेम वे वितरागता में भी लगा सकते हो। मुझे ही ख्याल में पड़ रहा है अपने ही परिणतियों में, कभी मुझे कम राग, कभी ज्यादा राग होता है ना। हम्म। कभी मंद कषाय, कभी तीव्र कषाय, तो मैं देखती हूँ। तो ऐसी भी कोई स्थिति आएगी जहाँ पे राग ही ना हो। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो राग बिना का होगा। तो वितरागता की भी सिद्धि को सिद्धि भी करना जरूरी है। जब तक वो ध्यान में नहीं बैठेगा तब तक हमको वो ज्ञान में पकड़ में नहीं आएगा। हम इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं करेंगे कि वितरागी और सर्वज्ञ है। हम थोड़ा सा डगमगाए हुए, शल्य के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ बैठेंगे। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं। ये आप्तमीमांसा स्वानुभूति जी ने ली थी एक दो साल पहले। उनके मॉर्निंग के क्लास हुआ करते थे। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करी है। ओके। और फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में कहा है कि अरिहंत पद को जो प्राप्त है, ऐसे कोई व्यक्ति विशेष, जैसे कि सिमंदर प्रभु, महावीर प्रभु, राइट, ऐसे जो अरिहंत पद को प्राप्त है, उनकी भी विशेष सिद्धि करी। तो विशेष में तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि कुंदकुंद आचार्य जी जाके आए हैं, पद्मानंदी आचार्य जी जाके आए हैं। राइट। तो उस हिसाब से हम कल्पना से बात कर, आई मीन लॉजिक लगा के बात करते। पढ़िए आगे फटाफट मनीषा जी। आप सामान्य पढ़िए। सर्वसिद्धि हो जाने के उपरांत पूर्वापर अविरोधी वचनों के आधार पर अनंत पद को प्राप्त किसी व्यक्ति विशेष को सर्वज्ञ सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। आत्ममीमांसा में सामान्य सर्व सिद्धि करने के उपरांत पूर्वापर अविरोधी वचनों के आधार पर अनंत भगवान को सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि पूर्वापर विरोधी वचनों के कारण कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यहाँ तो आप अरहंत पद में सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं, अतः यह विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहाँ हुई? अरहंत पद के सामान्य होने से यह भी एक प्रकार से सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि ही हुई। उत्तर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो में तो यह सिद्ध किया जाता है कि इस लोक में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है। सबको जानना, प्रत्यक्ष जानना असंभव नहीं है। मात्र यह सिद्ध करना ही सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। अरहंत पद को प्राप्त व्यक्ति सब द्रव्यों को, उनके गुण पर्यायों को सहित एक समय में जानता है, जान लेता है। यह सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। इस पर यदि कोई यह कहे कि ऋषभ देव या महावीर को सर्वज्ञ सिद्ध करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्यों नहीं है, तो उसका सहज उत्तर यही होगा कि ऋषभ देव या महावीर जन्म से लेकर देहांत तक देह में रहने वाले व्यक्ति का नाम है। ऋषभ देव या महावीर जन्म से सर्वज्ञ नहीं थे, किंतु अरहंत पद को प्राप्त व्यक्ति विशेष तो नियम से सर्वज्ञ होते ही हैं। अतः अरहंत को सर्वज्ञ सिद्ध करना ही विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। यह कथन पूर्णतः निर्दोष है। यही कारण है यह- यही कारण है कि जैनागम में सर्वत्र यही कहा गया है कि जिणेहिम नहीं दिखा। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, भणी दो। सर्वदर्शी भगवान कहा गया है। यही, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऋषभ देव ने कहा या महावीर ने कहा। ध्यान रहे, असी, मसी, कृषि
आदि का उपदेश राजा ऋषभदेव ने दिया था, अरहंत भगवान ऋषभदेव ने नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने नहीं। यहाँ तो आप जानते ही हैं कि अरहंत पद प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, अतः हमें अरहंत बनना है, पर महावीर नहीं बनना है, ऋषभदेव भी नहीं बनना है। प्रश्न है, दीक्षा लेते समय नाम बदलने का कारण भी क्या यही हो सकता है? उत्तर, हो क्या सकता है, होता ही है, क्योंकि जिस प्रकार का शुद्ध सात्विक जीवन मुनि अवस्था में होता है, उस प्रकार का शुद्ध सात्विक जीवन उसके पूर्वग्रस्त जीवन में कैसे हो सकता है? प्रश्न है, इस प्रकार तो तीर्थंकर पद के बारे में भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। उत्तर, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होने से तीर्थंकर तो नियम से सर्वज्ञ होते हैं। वस्तुतः बात तो यह है कि 13वें गुणस्थान के पहले कोई व्यक्ति न तो सर्वज्ञ हुए हैं, न अरहंत हैं, और न तीर्थंकर ही हैं। ये तीनों अवस्थाएं एक साथ ही प्रकट होती हैं। वस्तुतः बात यह है कि यहाँ 13वें गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर अरहंत भगवान को ही आप्त कहा गया है। इस प्रकार आत्ममीमांसा में सर्वप्रथम दोनों सर्वज्ञ सिद्धियों को सफलता पूर्वक स्थापित करने के बाद स्याद्वाद के माध्यम से अनेकांत की स्थापना की गई है। आप्त परीक्षा के में मुख्य रूप से जगत कर्ता ईश्वर, सुगत, कपिल आदि की परीक्षा करते समय अनेक तर्क और युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि वे सर्वज्ञ नहीं थे और अंत में अरहंत भगवान सर्वज्ञ थे, यह सिद्ध किया है। इस प्रकार संपूर्ण न्याय शास्त्र का मूल आधार यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ और उसकी टीकाएं ही रही हैं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ मंगलाचरण में तीर्थंकर अरहंत परमात्मा की स्तुति में न तो किसी भी प्रकार के अतिशयों की चर्चा की गई है और न किसी भी प्रकार की लौकिक कार्यों की सिद्धि, विषय भोगों की प्राप्ति, शत्रुओं के पराभव एवं धन संपत्ति प्राप्ति की कामना की गई है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए ही वीतराग भाव से की गई है। उनकी दिव्य ध्वनि सुनने की भावना से की गई है। पॉज पॉज पॉज, देखो हम क्यों करते हैं भगवान की स्तुति, क्यों करते हैं भगवान की भक्ति, क्यों उनको नमस्कार करते हैं? ताकि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, राइट? यस। मुझे मेरे संयोगों में बढ़ोतरी मिल जाए, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, बराबर? इसलिए भगवान के सामने जाते हैं ना भीख मांगने। नहीं, उनके जैसा बनने के लिए। वीतराग राइट, भाव। यस। भगवान के सामने जाते ही है कि भगवान जैसा बने। आप आपने जो प्राप्त कर लिया है वो मैं भी जल्दी से जल्दी शीघ्र प्राप्त करूं, वो भावना से जाते हैं। यदि हमारे भाव हल्के हुए, गिर गए कि मैंने संसारी चीजों की कामनाएं करी, तो मैं पाप का भागीदारी हुआ। क्यों? एक तो भगवान के पास कुछ है नहीं, कुछ है देने के लिए। वे तो खुद ही सब छोड़ छाड़ के गए हैं, और उनके पास ही जाके हम क्या कर रहे हैं? आजकल तो हमने भगवानों के भी डिवीजन कर लिए हैं, हर एक भगवान को एक एक ज्योतिष के हिसाब से डाल रखा है, राइट? ज्योतिष विमानों के हिसाब से, ये मंगलवार के भगवान, ये गुरुवार के भगवान, ये शनिवार के भगवान। तो बोले ऐसा मत करो। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की स्तुति वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए ही वीतराग भाव से की गई है, की जाती है। उनकी दिव्य ध्वनि सुनने की भावना से ही हम ये उनकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं कि भाई मुझे भी जल्दी ऐसे वचन सुनने मिले साक्षात। अभी तो फिलहाल हम क्या सुन रहे हैं, थोड़ा सा सापेक्ष नहीं है, राइट? अरे सामने नहीं है, परोक्ष है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बट ऐसा भी कोई टाइम आए कि मुझे ऐसे कोई गुरु मिल जाए जो मेरे, जिससे मेरा कल्याण जल्द से जल्द हो जाए। पढ़िए आगे। प्रकार यह सुनिश्चित है कि इस मंगलाचरण के छंद को आधार बनाकर लिखा गया आचार्य समंत्रभद्र कृत देवागम स्तोत्र व अन्य स्तुति साहित्य न केवल सर्वोत्कृष्ट एवं आदर्श स्तुति साहित्य है, अपितु जैन न्याय का मूल उद्भव स्थान भी है। आज के स्तुति साहित्य में तो अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई है। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को कर्ता धर्ता बताकर
उनसे भोगों की भीख मांगना, अनेक प्रकार के संकटों से उबरने की प्रार्थना करना, यहाँ तक कि कल्पित शत्रुओं के विनाश करने की प्रार्थना करना तो आम बात हो गई है। यद्यपि जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों की विरोधी इस प्रकार के स्तुति साहित्य को जैन स्तुति साहित्य कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता। तथापि व्यर्थ के विवाद से बचने के लिए यह सब व्यवहार में से किया गया उपचरित कथन है, ऐसा कहकर मानकर उपेक्षणीय है। तात्पर्य यह है कि एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ही इष्ट देव हैं और उनकी दिव्य ध्वनि में समागत वीतरागी तत्व ज्ञान ही एकमात्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। वस्तुतः विचार किया जाए तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही जानने योग्य है, निज रूप जानने मानने योग्य है, उनमें ही अपनापन स्थापित करना है, उनमें ही जमना रमना है। इसका नाम ही निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। एकमात्र यही साक्षात मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर अनंत भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से मुक्ति मार्ग का स्वरूप बताकर भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। चार घातिया कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेषादि 18 दोषों से रहित होने से कर्म रूपी पर्वतों के भेदक पूर्ण वितरागी हैं। केवल ज्ञान के धारक होने से अपने आत्मा के साथ साथ द्रव्य गुण पर्याय सहित लोक के समस्त पदार्थों को हाथ पर रखे हुए आंवले के समान जानने के कारण सर्वज्ञ हैं। उनकी वाणी पूर्वापर विरोध से रहित पूर्णतः सत्य है। असत्य या तो अज्ञान से बोला जाता है या फिर राग द्वेष से। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को न तो राग द्वेष है और न अज्ञान है, अतः उनकी वाणी सत्य है, अत्यंत हितकारी है। जो व्यक्ति उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चलता है वह भी वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है, अनंत सुख शांति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है। इस प्रकार अनेक शास्त्रों के मूलाधार इस मंगलाचरण के छंद में वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी अनंत भगवान को उन जैसा बनने की भावना से नमस्कार किया गया है। राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बात करेंगे कि भगवान को हम वंदन करते हैं उन जैसा बनने के लिए, और एडिशनली उनके गुणों को वंदन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष को वंदन नहीं कर रहे हैं। जो जो अरहंत पद में स्थित है उन सभी को वंदन कर रहे हैं, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग के नेता है। उन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश किया है और वे हितोपदेशी है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है। राइट। और हमारी स्तुतियां कैसी होनी चाहिए? भगवान तू करता है, तू धरता है, तू मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसी स्तुतियां होनी चाहिए, ऐसे पूजन होने चाहिए। तो बोले ऐसे पूजन या ऐसी स्तुतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो हमें ही कह दिया है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो भगवान कैसे हमारा कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। राइट। ओके, पढ़िए पहला अध्याय प्रीति जी। पहला अध्याय मोक्ष मार्ग। मंगलाचरण के उपरांत अब सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की चर्चा आरंभ करते हैं। यह महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग के निरूपण से आरंभ होता है और मोक्ष के स्वरूप प्रतिपादन पर समाप्त होता है। इसके 10वें अर्थात अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का ही निरूपण है। इस तरह इसका मोक्ष शास्त्र नाम भी सार्थक ही है। अब सबसे पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझते हैं। मानो सांसारिक दुखों से संतप्त कोई आसन भव्य जीव आचार्य उमा स्वामी से पूछ रहा हो कि हे प्रभु, इन दुखों से, राग द्वेष से, कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है? उसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सांसारिक दुखों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन अलग अलग तीन मार्ग नहीं है, अपितु तीनों मिलकर अभेद रूप एक मार्ग हैं। यह बताने के लिए उक्त सूत्र में मोक्ष मार्ग है इस पद में एक वचन का प्रयोग किया गया है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आदि में लगा हुआ सम्यक पद मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के निषेध के लिए है। अतः इस सम्यक पद को दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि सम्यक यह पद आदि दीपक है। जो पद
वाक्य के आरंभ में लगाओ और वाक्य में समागम अनेक महत्वपूर्ण पदों के साथ लगाना आवश्यक हो, उसे आदि दीपक कहते हैं। इसी प्रकार जो पद वाक्य के मध्य या अंत में हो पर उसे वाक्य में समागम अनेक महत्वपूर्ण पदों के साथ लगाना आवश्यक हो तो उसे क्रमशः मध्य दीपक या अंत दीपक कहते हैं। जिस पॉज प्रकार दीपक पॉज पॉज। एग्जाम्पल दीजिए अंत दीपक का। दीदी नमोकार मंत्र में जो पढ़ते हैं होता है नमो वैसा वैसा नमोकार, राइट। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव्व साहूणम। तो दीपक क्या था? नमो लोए सव्व। ओके। तो हम नमो लोए सव्व यानी लोक के सभी, ये जो लास्ट दो वर्ड्स है ना लास्ट लाइन में, पंच परमेष्टि में पांचवी लाइन में, नमो लोए सव्व अंत दीपक है, इस सभी को लगाना है। नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयर्याणम। राइट, तो ये भूलना मत। तो ये आदि दीपक, अभी हमने आदि दीपक पढ़ा, सम्यक दर्शन, जय सम्यक। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सॉरी जय जी। मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ। तो नो प्रॉब्लम। नमोकार मंत्र का कौन सा क्या चल रहा है? ये दूसरी ये चल रही है क्या? नहीं चल रहा है, तत्वार्थ सूत्र चल रहा है, पहला अध्याय, तत्वार्थ सूत्र चालू किया? अच्छा। पेज नंबर 14-15। ओके, तो ले लीजिए। तो हाँ। मंगलाचरण के उपरांत अब सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की चर्चा का आरंभ करते हुए क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग के निरूपण। राइट, तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करेंगे। तो मोक्ष मार्ग के लिए जो जीव सुखी दुखी है या सुखी है? दुखी। जीव, हाँ, जो जीव दुखी है उसको क्या चाहिए? सुख। सुख चाहिए। सुख है। तो इसलिए वो विनय पूर्वक उमा स्वामी जी के पास जाकर उनसे कहता है कि सुख का मार्ग बताओ। तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया, बिकॉज उमा स्वामी जी है तो वो सब संक्षिप्त में ही लिखते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। गह बोला है, गाहा नहीं बोला है। गह यानी एक। ओके। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यानी मोक्ष मार्ग के कितने टाइप्स होते हैं? तीन अलग अलग टाइप। एक नहीं, ही हुआ। दुखी। एक ही हुआ। वो तो मैं हाँ। पॉज इसके लिए बोला मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, मतलब अभेद, वही मोक्ष कि मार्ग। एक। राइट। तो वो भगवान बनने के लिए तीनों की एकता, जो हमने छह डाला में पढ़ा था, छह डाला की पहली ढाल, या आई थिंक दूसरी या नहीं, पहली नहीं, दूसरी। पहले पांचवी। दुख है। तीसरी, तीसरी ढाल। तीसरी तीसरी डाल। ढाल हाँ, फर्स्ट तीसरी डाल। पेज पे जो है, तीन अलग अलग ये दिखाया है और फिर मार्ग एक दिखाया है। हाँ। तीन रास्ते में एकता। हम्म। तो तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और एडिशनली व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग होता है, राइट। और निश्चय से भी मोक्ष मार्ग होता है, बराबर। नहीं, मोक्ष हाँ मार्ग बोलो। तो एक ही है। कैसे ही होगा? व्यवहार से होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं है। एक ही मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। निश्चय ही मोक्ष मार्ग है। ओके। हाँ, निश्चय, निश्चय ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार इज जस्ट अ बाद में लिमिट, आता है। सुझाया जाता है। कहा जाता है, उपचार से है नहीं, बराबर। पढ़िए आगे। मैम आपने क्या, जिस नमो लोए सब अंत दीपक है। अंत दीपक क्योंकि फिफ्थ लाइन में आया है ना। ओके, अच्छा। फिर अंत में आया। कभी कभी मध्य दीपक, मध्य दीपक का भी एग्जाम्पल दिया था सदगोदा जी ने, जो मुझे अभी याद नहीं है। बट कभी कभी बीच में आ जाता है ऐसा, जो सभी ऊपर और नीचे सभी में लगा लेना रहता है। ओके। हम्म, जिस प्रकार दीपक को चाहे घर के आदि में रखो, चाहे मध्य में रखो या अंत में रखो, वह दीपक अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपूर्ण घर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यहाँ सम्यक पद दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को प्रकाशित करता है। तीनों में लगकर विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि करता है, उन्हें निर्दोष बनाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाली विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए है। ज्ञान के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों या आत्म तत्व के संबंध में
किसी भी प्रकार के संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप अज्ञान के निषेध के लिए है। और चारित्र के साथ लगा सम्यक पद अज्ञान पूर्वक होने वाले आचरण के निषेध के लिए है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, तो क्या मुनि लिंग धारण करना, व्रत उपवास आदि करना मुक्ति मार्ग नहीं है? उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः जो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशनादि ब्राह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरतादिक के ब्राह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। ऐसे यह कारण कहें, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का एक ही भाव तो मोक्ष मार्ग जानना। इन सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा आगे यथास्थान पूरे विस्तार के साथ होगी, तथापि उन्हें सामान्य रूप से यहाँ भी जान लेना उपयोगी है। जीवादि तत्वार्थों की भली भांति जानकर उनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उन्हें स्व पर भेद विज्ञान पूर्वक भली भांति जानना सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष से निवृत्त होना सम्यक चारित्र है। यदि और निश्चय नए से विचार बस देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा थोड़ी सी लिखी कि विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए क्या कहा, दर्शन के साथ लगा सम्यक पद तत्वार्थों के संबंध में या आत्म तत्व के संबंध में होने वाला विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए है। किसके विपरीत अभिप्राय? तत्वार्थों के संबंध और आत्म तत्व के संबंध। उसकी जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, जो जीव अजीव में मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, आश्रव में गड़बड़ कर रहा हूँ, संवर निर्जरा मोक्ष में गड़बड़ कर रहा हूँ तत्वों को समझने में, तो वो अभिप्राय का जो विपरीतता चल रही है उसका निषेध करने के लिए। फिर ज्ञान के साथ लगा सम्यक शब्द क्या बोलता है कि यही जो तत्व है और आत्मा तत्व के संबंध में जो संशय रह जाता है, विपर्य या अनध्यवसाय, जो मेरे डाउट्स रह जाते हैं, उसको हम अज्ञान के निषेध के लिए कहा है सम्यक शब्द। और चारित्र के लिए जो चारित्र के साथ सम्यक शब्द लिखा है, उसका अर्थ है अज्ञान पूर्वक होने वाला आचरण। उसके निषेध की बात चल रही है, राइट। फिर यहाँ पे कहा है कि यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, तो मुनिलिंग धारण करना, व्रत उपवास आदि करना मुक्ति मार्ग है या नहीं? बोले देर आर 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ओके, एक ये कहा कि एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य होता ही नहीं है। ओके, परंतु जिनका होने पर कार्य हो भी और नहीं भी। एग्जाम्पल में क्या दिया? मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं। ओके, परंतु मुनि लिंग धारण करके ऐसा भी हो सकता है कि वो मोक्ष जाए भी या ना भी जाए। ओके, वो भी पॉसिबल। वो उसके लिए कोई वो जो जीव है, अब उसके पुरुषार्थ के ऊपर है, बराबर। फिर दूसरा है, कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता देखा जाए, परंतु किसी के नहीं करने पर भी कार्य की सिद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली हम देखते हैं कि तप करने से, अनशन आदि करने से मुक्ति होती है, बराबर, कर्मों की निर्जरा होती है। बट भरत, जो हमारे भरत महाराज थे, जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, उन्होंने तो अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष ले लिया, केवल ज्ञान ले लिया।
उन्होंने कोई अनशन आदि किया ही नहीं। और तीसरा था कि उसके हुए बिना कार्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। देखो, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है और न होने पर कार्य सिद्धि होती ही नहीं है। एग्जाम्पल, यहाँ पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर वो जीव कंपलसरी 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 मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा। और जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है, वो जीव नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात कहने की कोशिश करी कि कारणों की भी अपेक्षाएं रहती है। तो ऊपर का जो प्रश्न था उसका निराकरण करते हुए कहा कि मुनिलिंग धारण करना या व्रत तप उपवास आदि करना उससे मुक्ति हो सकती है या नहीं। तो बोले आप अपने आप इधर बिठा लो। ओके। फिर एडिशनली में ये कहा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। फिर जीवादि तत्वार्थों को भली क्या भांति आवाज ही जान। नहीं आ रही मेरे इसमें, क्या हुआ? अच्छा, किसी को नहीं आ रही है? कैसे उन्हीं को नहीं आ तो रही मैं है? तो ओके सर, सेटिंग में जाके मीडिया वॉल्यूम किया, कॉल वॉल्यूम। आप वापस ड्रॉप होके ज्वाइन कीजिए। हम्म। आप लीव हो जाइए और वापस ज्वाइन कीजिए। ओके। साउंड जीवादि तत्व। वाइब्रेशन काय में जाएंगे? मैं म्यूट करती हूँ आंटी को। हैं? जीवादि तत्वार्थों को भली भांति जानना और उनका सही श्रद्धान करना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। फिर सम्यक ज्ञान क्या होगा? स्वपर भेद विज्ञान, वो हो गया सम्यक ज्ञान। और राग द्वेष से निवृत्त होना, सो है सम्यक चारित्र। ओके। तो वो पहले में जो हमने जो शब्द जो लिए वहां पे भी तत्व और आत्मा आत्म तत्व के संबंध पूर्वक लिए जो सम्यक शब्द लिया। और यहाँ पे श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की बात की, वहां पे सम्यक शब्द की बात की, यहाँ हम्म। पे श्रद्धा चारित्र की बात की। पढ़िए आगे। हम्म। यदि। यदि निश्चल ऐसे विचार हाँ, बस ये यदि से ही बोल रही थी। यदि निश्चय ऐसे विचार करें तो अपने में अपनापन ही सम्यक दर्शन है। स्वयं को स्वयं रूप जानना सम्यक ज्ञान है और स्वयं में ही जम जाना रम जाना समा जाना सम्यक चारित्र है। छह डाला नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी निश्चय रत्नत्रय अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भय थे सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत के होई। पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा में ही रुचि होना अर्थात अपनेपन का भाव होना ही निश्चय सम्यक दर्शन है। और वह निश्चय सम्यक दर्शन आत्म कल्याणकारी होने से अत्यंत भला है, अच्छा है। अपने आत्मा को जानना निज रूप जानना ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान की कला अपने आत्मा को जानने में ही है, आत्मा को निज रूप जानने में ही है। अपने आत्मा में लीन होना स्थिर होना आत्मा में ही जम जाना रम जाना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय का निरूपण करके अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है। इसके बाद छह डाला की तीसरी डाल में व्यवहार चारित्र का विस्तार से निरूपण है। न केवल इस मोक्ष शास्त्र नामक शास्त्र का अपितु संपूर्ण जीवनागम का एकमात्र मूल प्रतिपाद्य ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही है। क्योंकि इन तीनों की उपलब्धि ही एकमात्र अनंत दुखों से मुक्ति का उपाय है, मुक्ति मार्ग है। जिन भव्य जीवों को अनंत दुखों से मुक्त होना हो वे इस मुक्ति मार्ग का सेवन करें, रत्नत्रय को धारण करें, उनका कल्याण अवश्य होगा। राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि होना अर्थात अपने में अपनापन करना। राइट। अपनेपन का भाव होना, सो ही निश्चय सम्यक दर्शन है। राइट। अपने आत्मा को जानना, निज रूप जानना। आत्मा को तो जान लिया बट वो मैं हूं ऐसा जानना। अभी तो क्या कर रहे हैं हम? ऊपरी ऊपरी सिर्फ समझ रहे हैं। राइट। बट उसको मैं हूं ऐसा करके नहीं जान रहे हैं। तो जब ऐसा जानना हो ना, तो उसको कहेंगे निश्चय सम्यक ज्ञान। और अपने आत्मा में ही लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, उसी में रम जाना जम जाना,
उसे हम कहेंगे सम्यक चारित्र। ओके, तो यही है निश्चय मार्ग, मोक्ष मार्ग। और सिमिलरली एक व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, तो 6 डाला में व्यवहार चारित्र का विस्तार भी कहा है कि न केवल इस मोक्ष शास्त्र का, अब वो तो हम आगे पढ़ ही लिया है, पढ़ा है ना सभी ने, हमने तीसरी ढाल याद तीसरी है ढाल। थोड़ी बहुत। नहीं याद है। जिन भव्य जीवों को अनंत दुखों से मुक्त होना होगा, उसे क्या करना है? इस मुक्ति इस मार्ग मुक्ति का सेवन मार्ग करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तीनों यस राइट, दर्शन है। ये फिर रत्नत्रय धारण करना है। राइट, हम्म, रत्नत्रय धारण किए बिना मुक्ति होगी ही मुक्ति नहीं। मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। अरे किसी की भी नहीं आ रही है वो आंटी, आगे के आप आवाज नहीं आ सेटिंग रही है। सेटिंग में गड़बड़ वॉल्यूम। है। वो कर रहा भी मैंने आवाज तो भी नहीं आ रही वो फोन को रीस्टार्ट एक बार करना पड़ेगा, उससे फिर होगा एक्चुअली। है। बॉट मैसेज कर दो। बहुत स्लो आवाज आ रही है बिल्कुल। स्लो आवाज आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नहीं वो बढ़ाया भी वॉल्यूम तो भी पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा बाद में। देखती हूँ अभी खत्म होने वाला है। स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट करिए। ठीक है, चलो अब हम जाएंगे। पहले हमने क्या कहा, जो शिष्य था वो गया विनय पूर्वक उमा स्वामी जी आचार्य जी के पास कि मैं संसार से दुखी हूँ, मुझे कोई मार्ग बताए। तो उन्होंने एक संक्षिप्त में एक लाइन कह दी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बराबर। अब उसी शिष्य को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा विस्तार कीजिए। राइट, तो अभी दूसरे सेंटेंस बोलेंगे, क्या कहेंगे? यस अनुभूति जी पढ़िए। एक्चुअली आपकी आवाज भी कट रही है, एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर कट रही रहेगी तो फिर वापस निधि जी पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए अनुभूति जी। सम्यक आवाज नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल। हाँ, ब्रेक सही है, हो रही कट। है, ब्रेक हो रही है। निधि जी पढ़िए। अब देखती हूँ बाद में, या तो पूरा वो रिस्टार्ट करके। अब खत्म होने वाला है ना, मैंने कहा बाद में करके देखती हूँ। चलेगा अभी चलेगा, भी हाँ कट रही है दीदी आवाज, आवाज कट रही कट थी। हाँ पढ़िए निधि जी। हम्म, सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, ऐसा पूछे जाने पर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ पद तत्व और अर्थ इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इनमें तत्व शब्द भाववाची है, अर्थ शब्द वस्तुवाची है। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के साथ उसके भाव को भी जानना चाहिए। जिस प्रकार किसी धातु से निर्मित विशिष्ट आकार वाला ग्लास नामक एक वस्तु है और जल आदि तरल पदार्थों को धारण करना उसका भाव है, कार्य है। यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को, वस्तु के आकार प्रकार को भाव सहित जानता है तो वह उस वस्तु या उस जैसी वस्तु से अपने प्रयोजन को साध लेगा। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की पहचान तभी सच्ची होगी जब हम उस वस्तु को भी जानें और उसके भाव कार्य को भी जानें। इस प्रकार भाव सहित वस्तु ही तत्वार्थ है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की दृष्टि में तत्वार्थ का भाव इस प्रकार है। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव तत्व है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तो मैंने तथा कहा वो यदि कोशिश अर्थ करी। श्रद्धान ही कहते तो भाव के तो मेरे पास फोन श्रद्धान आया था, बिना मैंने उनको समझाया पदार्थ का कि श्रद्धान भाई कोई भी भी कार्यकारी। ग्रुप में डाला है तो कोई हेल्प जी करेगा तो वो तो इंक्वायरी तो करेगा ही ना पूरा। जैन समाज में मतलब हो जाती है। थैंक यू। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान कहते तो जिसका यह भाव तत्व है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। जैसे किसी को ज्ञान दर्शन आदि व वर्ण आदि का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, तथा वर्ण आदि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का 5 साल श्रद्धान की न हो बच्ची है। तो भाव का श्रद्धान वो कार्यकारी नहीं है।
ये यही बोलिए। मैंने उनसे कहा कि सरकारी पॉज स्कूल, उसकी फ्रेंड है वो, अल्पना गाती है वो। कर दीजिए। हाँ, चलो देखो, सम्यक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो पूछा गया सम्यक ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया शब्द, राइट। तो बोल रहे हैं कि पहले मैं सम्यक दर्शन का अर्थ समझा देता हूँ। तो तत्वार्थ श्रद्धानम इज इक्वल टू सम्यक दर्शनम, ऐसा बोला। तो बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ओके। वापस वो टकटकी लगा के बैठ गया कि क्या बोल रहे हैं। तो तीसरे में बोलेंगे तत्वार्थ क्या है, परंतु हम यहाँ पे जान लेंगे तत्वार्थ का क्या शब्द है। तो तत् याने उसका, तत् याने उसका, त्व याने भाव, उसका भाव यानी उसका फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, या वो क्या करता है उसका महत्व बराबर भाव। और अर्थ यानी पदार्थ, भाववान। हाँ, और श्रद्धा यानी प्रतीति। हाँ, जैसे कि चिंतामणि, हाँ चिंतामणि रत्न, और उसका तत्व क्या है कि वो बहुत प्रेस्टिजियस है ना, उससे जो मांगूंगी वो मिल जाएगा। अगर मुझे उसका उस तत्व का भान नहीं है सपोज, हाँ, तो मैं क्या करूंगी, उसको पत्थर की जैसे यूज करके कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दूंगी। तो तत्व नहीं समझा ना मैंने। सेम वे जो सोना है, जो अभी माइंड में है, वो काले काले के साथ ही बैठा हुआ है, पूरे का पूरा काला है। तो अगर मैंने उसका तत्व नहीं समझा तो वो मेरे लिए तो वेस्ट है या नहीं। हम्म। तो उसे कहेंगे तत्व, भाव जानना, भाव जानना। क्योंकि जब तक भाव नहीं जानेंगे तब तक वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्लास है, ओके। ग्लास अगर कपड़े का बना हो तो वो पानी धारण कर पाएगा। नो। हाँ, मैंने वो क्रोशियो से या कुछ ऐसे ही ग्लास शेप का डिजाइनिंग कर लिया, तो वो पानी धारण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे उसका तत्व समझ में आ रहा है, राइट। परंतु ग्लास अगर कांच का हो, स्टील का हो या प्लास्टिक का हो, तो मुझे ख्याल में पड़ रहा है कि वो पानी धारण कर पाएगा या लिक्विड धारण कर पाएगा, तो मैं उसको यूज कर पाऊंगी ना। हम्म। राइट। उसका जब तक मुझे भाव भाषण नहीं होगा कि उसका क्या यूजेज है, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के साथ उसके भाव को भी जानना जरूरी है। सिर्फ वस्तु नहीं, बट उसका मूल्य या उसका इम्पोर्टेंस या उसका भाव वो भी जानना जरूरी है। सिर्फ सोना जानने से कुछ नहीं होगा, बट सोना मूल्यवान है, इससे मुझे पैसे मिलेंगे या इससे मैं कुछ खरीद सकता हूँ, या चिंतामणि है तो इससे मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, या ग्लास है, ग्लास जानने से कुछ नहीं होगा। बट यही ग्लास को मैं कैसे यूजेज में डालूंगी, उसके अंदर पानी भर सकती हूँ, दूध भर सकती हूँ, शरबत भर सकती हूँ। तो जब तक वो मुझे संधि नहीं बैठेगी, सिर्फ पदार्थ जानना या सिर्फ चलेगा अर्थ पीछे जानना जाकर कक्षा पर। कार्यकारी नहीं है। क्या कार्यकारी नहीं, नहीं पीछे है? की वो अलमारी हटा। ये तबलीग वाला गेट कर दूं पहले। मेरे को लगा कि ये आ जाएगा सामने। बात है। नो मैं ये कर दूं फिर सॉरी तभी मैम, गेट कर आप देगा। म्यूट हो गए। एक्चुअली मैम को कर रही हूँ, आंटी को कर रही हूँ, तो मैम आप म्यूट हो गए। इट्स ओके, इट्स ओके, कंटिन्यू। तो कहने की बात यह है कि तत्वार्थ दोनों को जानना जरूरी है। सिर्फ तत्व या पदार्थ, सिर्फ इतना ही कार्य नहीं होगा। जो आगे हमने यहाँ पे कहा कि यदि तत्व श्रद्धान ही कहते हो तो जिसका भाव तत्व है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। सिर्फ भाव जानना इज नॉट गोइंग टू हेल्प, या सिर्फ पदार्थ जानना इज नॉट गोइंग टू हेल्प। दोनों का सम्मेल करके मुझे उसको जानना पड़ेगा। इसलिए तत्वार्थ का अर्थ यानी पदार्थ, राइट। तो ये हमारा प्रयोजन का अभी टॉपिक चल रहा है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे इसे, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन लेना है इस भाव में, राइट। कुछ नहीं तो संस्कार अवश्य गिराने हैं, ताकि नेक्स्ट भाव में या इसके आगे के हो जाए, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके श्रद्धान बिना नहीं होगा, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते हो तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। एग्जाम्पल में दिया कि जैसे
किसी को ज्ञान दर्शन पता है, वर्ण आदि का भी श्रद्धान है। ओके, ज्ञान दर्शन गुण है ये भी पता है, वर्ण आदि भी गुण है ये भी पता है। तो यह जानपना है और यह श्वेतपना है। यह जानपना है, ये काला है, ये सफेद है, ये सब मुझे ख्याल ख्याल में आ रहा है। बट यदि मुझे पता नहीं है कि ये जानपना कहाँ से आ रहा है, कौन सी वस्तु से, वो वस्तु कौन सी है, या ये श्वेतपना कौन सी वस्तु है, अगर ये मुझे नहीं ख्याल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। फिर मैं मिक्सिंग करूंगी, क्योंकि जानपना जो वस्तु है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वस्तु को ग्रहण करना है। राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, तथापि वर्ण आदि पुद्गल है, वे मुझसे भिन्न है, अलग है, ऐसा जब तक श्रद्धा नहीं होगा तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। क्यों तत्वार श्रद्धा इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि वहां से मुझे भेद ज्ञान स्टार्ट होगा ना। मेरे स्वरूप को जानूंगी, पर के स्वरूप, इसलिए तो कह रहे हैं पर के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा। अगर मुझे अमृत का स्वरूप जानना है तो विष का स्वरूप भी जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये हानिकारक है और इसे ग्रहण करो। उसके नेगेटिव्स भी पता चलने पड़ेंगे ना, वरना मुझे उसका नेगेटिव नहीं पता है तो मैं गलती से अमृत समझ के उसको पी लूंगी। समझ रहे हो? राइट। यस। पढ़िए। तथा। तथा जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है। अथवा जीव आदि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। इसलिए तत्व मेवार्थस्त्वार्थ, जो तत्व है सो ही अर्थ है, उनका श्रद्धांशो सम्यक दर्शन है। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहां विरोध नहीं जानना। टोडरमल जी के उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि न तो अकेले अर्थ वस्तु का श्रद्धान कार्यकारी है और न अकेले तत्व भाव का श्रद्धान ही कार्यकारी है। अतः जैन दर्शन में कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा हो या कहीं अर्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा हो, उसका भाव तत्वार्थ के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। समय सार में भूतार्थ नय से जाने हुए नव तत्वों को ही सम्यक दर्शन कहा है। भूतार्थ नय का आशय निश्चय नय से है। तात्पर्य यह है कि हमें यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो निश्चय नय से तत्वार्थों को भली भांति समझना चाहिए। यहाँ एक ओके, पॉज। प्रश्न। पॉज, मैं अभी थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे कर रही हूँ कि समय सार में भूतात्म से जाने हुए नौ तत्वों को सम्यक दर्शन कहा, और यहाँ जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, और उनके अधिगम के उपाय के रूप में प्रमाण और नयों को प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ प्रमाण और नयों से जाने हुए जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या अंतर है? यह मतभेद नहीं है, विवक्षा भेद है। यदि दोनों कथनों की विवक्षाएं समझ ली जावे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तत्वार सूत्र में सैद्धांतिक कथन है और समय सार में आध्यात्मिक कथन है। बस इतना सा फर्क है। तत्वार सूत्रों को 7 तत्वों का प्रमाण और नयों के से गुण पर्याय सहित सर्वांग विवेचन किया गया है, जैसा हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल्ड लाइन पढ़ रही हूँ। समय सार में तो सभी तत्वों में प्रकाशमान आत्म ज्योति को ही खोजा जा रहा है, सभी जगह पे। राइट। सर्वत्र सर्वत्र आत्म ज्योति को खोजना भूतार्थ नय का ही कार्य है। भूतार्थ नय यानी जो जैसा निश्चय नहीं, राइट, सत्या। फैक्ट, सत्य। भूतार्थ ही यह महान कार्य कर सकता है, अन्य कोई नहीं। फिर लास्ट लाइन पढ़िए कि विभिन्न शास्त्रों में सम्यक दर्शन की विभिन्न प्रकार की अनेक परिभाषाएं मिली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धा ने सम्यक दर्शन, आपा पर भेद विज्ञान ने सम्यक दर्शन, आत्म श्रद्धा ने सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान है सम्यक दर्शन। बराबर। तो ये हमें मिलता है। हमें समझ लेना कि क्या कहाँ पे कहा जा रहा है, सभी राइट है। सिर्फ लास्ट वाला जो है वो व्यवहार है, बाकी 3 निश्चय। उतार, निश्चय। भूटान। राइट।
बस ये एक मिनट, वापस बोल रहा है, यद्यपि दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है, सामान्य अवलोकन होता है, फिर भी यहाँ पे दर्शन का प्रकरण क्या चल रहा है? श्रद्धान का। यहाँ पे जो दर्शन की बात चल रही है, कौन सी चल रही है? श्रद्धान की। ओके। और तत्वार्थों को जाने बिना प्रतीति संभव नहीं है। जिसे भी प्रतीति करनी है स्वयं की, तो उसे तत्वार्थों को जानना 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 ही पड़ेगा। इसके बिना कार्य नहीं होगा। जो थर्ड हमने पढ़ा था ना, कारण, तो ये नहीं होगा। यही कारण है कि आगे तत्वार्थों के नाम गिनाकर उससे बात स्टार्ट करेंगे। उक्त तत्वार्थों को जानकर उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, स्वभाव से या अधिगम से, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके। ये तो हमें, ये पुस्तक में बहुत क्रिस्प है, जो हमारी सब वाइट वाली है। हम्म। ओके, छाबड़ा की। तो इसमें चार्ट फॉर्म में दिया है, तो ये और ये दोनों को मिलाकर हम तो जहां जहां हमें क्विकली करना है, तो वहां पे हम इसको भी साथ में लेंगे। मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये पुस्तक भी रखें, क्योंकि ये जो चार्ट फॉर्म में लिखा है ना, वो बहुत ही समराइज करके लिखा है। तो जब भी हम एग्जाम्स के टाइम में पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है। तो बिकॉज 4 बज गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया। आगे हम पढ़ेंगे तीसरे गाथा से। आवाज आ एंड रही है? हाँ, आवाज आ हमें रही मेरी? में आ रही है मैं आंटी। ये कह रही हूँ कि मैंने अभी बहुत देर से ज्वाइन किया, और शायद मेरे पास तत्वार सूत्र की 2-3 बुक्स है, तो शायद मैंने बुक नहीं मंगाई है। तो जो बुक अपनी चल रही है उसका एक बार फोटो खींच के उसका फ्रंट, और ताकि मैं मिलान करूं कि मेरे पास जो बुक है वो यही है कि कौन सी है। एक तो ठीक है बहुत वो। पतली है, शॉर्ट में फटाफट उसमें अर्थ है, और एक डिटेल वाली भी है, तो मैंने हाँ, शायद नहीं मंगवाई है वो। मैंने ऑलरेडी तो शेयर उसका कर फ्रंट। ली। आप हाँ, चेक कर, ओके, चेक कर लीजिए, ग्रुप पे शेयर करी हुई है, आप चेक कर लीजिए। चलो अपना ये तो दो। ये होने वाला था ना आज, ये अपना समय शिखर जी का हो गया ना आंटी, बहुत छोटी सी पुस्तक थी। आज हो गई वो। हाँ, वो तो समरी ही लेनी थी। पॉज कर, हाँ, बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। पूरा हो गया ना?